नमस्कार साथियों, आज का जो अपना सेशन है बहुत ही शानदार सेशन है। हिंदी में अगर इसको कन्वर्ट करूं मैं तो ये है प्रदीप्ति। ठीक है, प्रदीप्ति है। प्रदीप्ति यानी कि जो अपने प्रकाश से संबंधित जितने भी उपकरण हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। अब वो कौन से वाले थे, जैसे कि अपना बल्ब, ट्यूबलाइट, तो इस तरीके के सारे उपकरण के क्वेश्चंस अपन इल्यूमिनेशन में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार है और बहुत ही सबसे ज़्यादा कम क्वेश्चंस इसी में से, और हर एक क्वेश्चंस बनता है यहाँ पर से, यानी कि 20 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं इस चैप्टर से रहती हैं। तो इसको ध्यान से आप जरूर देखना, है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते अपन। पहला है, सबसे ज़्यादा इसमें इकाइयाँ ऐसा ही आएगा, तो आपको इकाइयाँ याद रख लेना है। साथ ही ये वर्कशॉप कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन भी इस चैप्टर से मिलते हैं। तो आपको 2 फायदे यहाँ से होंगे, तो आप ध्यान से देखना। इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि देदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, या तो आप इंग्लिश में याद रख लो ताकि वहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश पे फोकस कर लो, या आप हिंदी में याद रखो तो देदीप्यमान, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसकी एसआई जो इकाई है वह क्या है, पूछा है आपसे। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वह होगा कैंडेला। ठीक है, देदीप्यमान यानी कि आप यहाँ ऐसे याद रख सकते हो, प्रकाश तीव्रता। ठीक है, प्रकाश तीव्रता याद रख सकते हो। प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, तो कैंडेला है, ध्यान रखना मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है वह है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, तो यह होता है डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि 2300 डिग्री सेल्सियस है ना। 2300 डिग्री सेल्सियस, ये आपको फैक्ट चीज़ें हैं, डायरेक्ट रट लेनी है। तंतु लैंप फिलामेंट लैंप कहा जाता है इंग्लिश में, फिलामेंट लैंप, जो कि अपना होता है ना बल्ब येलो कलर वाला। ठीक है, 10 रुपये 20 रुपये मिलता है मार्केट में वो वाला लैंप। ठीक है, तो 2300 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जो होती हैं वो फ्लोरोसेंट ट्यूब, टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। तो किस पदार्थ से लेपित किया जाता है, तो ऑप्शन जो अपना डी है वह कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा, जो कि है बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, MB प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। तो किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं, तो यहाँ पर अपना जो आंसर होगा वह होगा कोई भी स्थिति, है ना। इसमें कोई ऐसी कोई समस्या नहीं होती कि क्षैतिज रखे, झुका हुआ रखे या ऊर्ध्वाधर रखे, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लिंक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो सोडियम वाष्प लैंप जो होता है ना, उसमें जो ट्रांसफार्मर जोड़ा जाता है उसका कार्य क्या है, यह आपसे पूछा है। तो उसका ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वह होगा प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देना। यानी कि देखिए, ट्यूबलाइट को जब स्टार्ट करना होता है तो उसको 1100 वोल्टेज चाहिए, 1100 वोल्टेज। बाद में वो स्टार्ट होने के बाद फिर 230 वोल्टेज पर चलती है, लेकिन स्टार्टिंग में उसको कितना चाहिए, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज चाहिए, इसलिए वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, औद्योगिक 2 ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है। तो यह प्रभाव कैसे कम होता है, तो आप क्या करेंगे कि संधारित्र को ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, यानी कि कैपेसिटर को ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है, फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है। तो क्या होगा इसका आंसर, देख लीजिए चित्र के अनुसार। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 300 मिली एम्पियर, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को
प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो कौन सा शब्द है जो संदर्भित करता है? वह है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति। ठीक है, हिंदी में याद रखो तो रख लेना प्रदीप्ति। ठीक है, प्रदीप्ति होता है इल्यूमिनेशन। अगला जो क्वेश्चन है वह है उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? यानी कि स्पार्किंग होने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर स्पार्किंग होने का जो उद्देश्य है वह आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि है शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग्स डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? यानी कि किसकी तरफ ऐसी कौन सी लाइट है जिसकी तरफ अपन देखेंगे तो अपन को चकाचौंध नहीं, मतलब कि अपन किसी भी प्रकाश की तरफ देखते हैं, जैसे कि सूर्य की तरफ देखते हैं तो आंखें चकाचौंध खा जाती हैं, तो वह कौन सी प्रकाश व्यवस्था है जिसमें अपनी आंखें जो है वह चकाचौंध नहीं होगी? तो वह होगी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार की होती हैं। ठीक है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार की। अगला जो क्वेश्चन है वह है उच्च दाब धातु हेलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती हैं? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका डी ऑप्शन, जो कि है लैंप से पैरा बैगनी विकिरणों को कम करें, यानी कि वायलेट रेडिएशन फॉर लैंप। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चमकदार तीव्रता। क्या कहते हैं? चमकदार तीव्रता कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? फिर क्वेश्चन आया है चमकदार ल्यूमिनस फ्लक्स की, पहले आया था तीव्रता की, अब आया है प्रवाह की यानी कि फ्लक्स की। तो इसमें आप कंफ्यूजन में मत आना, यहाँ पर इसका आंसर ल्यूमेन होगा। पहले आया था चमकदार तीव्रता, तो उसका आंसर था कैंडेला। ठीक है, ये याद रखना आप, चमकदार प्रवाह आ जाए तो ल्यूमेन और तीव्रता आ जाए तो कैंडेला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? फिर से क्वेश्चंस अब क्या पूछ रहा है? अब देखिए चमकदार इफिशियंसी पूछ रहा है, यानी कि अब क्या पूछ रहा है? दक्षता पूछ रहा है। तो साहब अपन ने ल्यूमन पढ़ लिया, ल्यूमन तो होगा नहीं, कंप्लीट है, ल्यूमन नहीं होगा, तो क्या होगा जी? तो होगा अपना ल्यूमेन प्रति वाट। ठीक है, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। ल्यूमेन किसका था? तो अभी अपन ने पढ़ा कुछ समय पहले, फ्लक्स का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? तो यह कम कैसे होती है? तो अक्रिय गैस भरना। ठीक है, अक्रिय गैस को भरकर अपन कम कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कुंडलित कुंडली लेप का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका जो मुख्य लाभ है वह है उच्च प्रकाश उत्पादन, उच्च प्रकाश उत्पादन। अगला जो क्वेश्चन है वह है परावर्तक का नाम क्या है? इस परावर्तक का नाम क्या है? देखो यहाँ से इस तरीके से किरण आई और इधर से यहाँ टकराई, वापस से रिटर्न आ गई, फिर यहाँ आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे टकरा गई, यानी कि इसका जो आंसर होगा वह होगा परवलयीय प्रकार। ठीक है, परवलयीय प्रकार। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रकाश का नाम क्या है? इस प्रकाश का नाम क्या है? अब कहोगे आप कि ये कौन सा प्रकाश है? तो देखिए यहाँ पर ये कांच प्रकार का, यहाँ से अपना जो लैंप है प्रकाश निकालेगा, फिर लैंप इधर जाएगा, इधर टकराएगा, प्रकाश इधर आएगा, फिर इधर से इधर निकल जाएगा प्रकाश, फिर यहाँ से प्रकाश इधर आया, फिर इधर निकल गया। कुछ प्रकाश सीधा जाएगा, कुछ प्रकाश इधर इधर टकराते हुए बाहर निकलेगा। इस तरीके से प्रकाश इसमें से
निकलेगा। तो ये वाला प्रकाश क्या कहलाता है? तो ये वाला प्रकाश कहलाता है स्पॉट लाइट, यानी कि स्पॉट लाइट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है? तो वह है अपना सी ऑप्शन, रिसाव ट्रांसफार्मर। अगला जो क्वेश्चन है, लैंप का नाम क्या है? इस लैंप का नाम क्या है? ध्यान से देख लेना, 100% क्वेश्चन आएगा भाई, है ना। तो देखिए इस लैंप का नाम क्या है? इस लैंप का नाम है MA प्रकार HPMV दीप, ठीक है। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, डायरेक्ट लाइट। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? तो वह है नियन संकेत लैंप, नियन संकेत लैंप, नियॉन संकेत लैंप, ठीक है। तो मित्रों आपके इल्यूमिनेशन से जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मापक उपकरण। मापक उपकरण जितने भी हैं, मीटर्स वीटर्स ये आते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो अपन कुछ क्वेश्चंस आज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कल कर लेंगे, है ना। तो स्टार्ट आज से कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, समय अपने पास है नहीं तो क्यों ना इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। अगला देखो क्वेश्चन, जो कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो किस बल की आवश्यकता होती है? विचलन बल की आवश्यकता होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? तो कौन सी स्थिति है? तो वह है ऊर्ध्वाधर स्थिति, ठीक है। रटना है क्वेश्चनों को और कुछ नहीं करना है, इनमें ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। पैमाने का नाम क्या है? इस पैमाने का नाम क्या है देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 2, 3, 10, 15, 30, 50, 100, 500, 1000, 2000 और यहाँ पर अनंत है। तो देखिए 0 से अनंत की ओर आ रहा है ना। और यहाँ पर लिखा रहा है ओम्स, यानी कि ये ओम मीटर है। इतना तो अपन को पता चली गया। अब देखिए ये रैखिक पैमाना है, मोटे पैमाना प्रकार का है, विस्तार पैमाना प्रकार का है, गैर रैखिक है। तो देखिए ये जो है ना, ये है अपना रैखिक प्रकार का, ठीक है। रैखिक पैमाना है, लाइनर पैमाना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति में कौन सी त्रुटि होती है? तो वह त्रुटि होती है उपकरण त्रुटि, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन वह है 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण होता है शंट टाइप ओम मीटर, शंट टाइप ओम मीटर होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? तो प्रदान किए गए तीसरे सिरे का जो उद्देश्य है वह है आपका डी ऑप्शन, जो कि है दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? यह शंट प्रतिरोध सामग्री का, इस सामग्री का नाम क्या है? तो इसको भी जरूर याद रख लेना, यह है मैग्नानीन, ठीक है, मैग्नानीन। अगला क्वेश्चन जो कि है आपका चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह क्या है? तो वह है विचलन बलागुण धारा को अनुपातिक है, ठीक है। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? तो यह जो त्रुटि है यह है रेंगने की त्रुटि, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं।
बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में और अधिक क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।